मत बांधू गेठरिया अब जस की मत बांधू गेठरिया अब जस के बांधो के फरिया
सुनो भाई साधो कहता कबीर, कहता कबीर सुनो भाई साधो, कहता कबीर सुनो भाई साधो, निकला सासा नहीं बस के, निकला सासा नहीं बस के, मत बांधो के ठरिया अब जस के, मत बांधो के ठरिया अब जस के, 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 मत बांधो, मत बांधो, मत बांधो की ठरिया अब जस की, 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 मत बांधो के ठरिया अब जस के, मत बांधो के ठरिया अब जस के, मत बांधो के ठरिया अब जस के। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय श्रोता भगवान की जय। मत बांधोगे ठरिया अपजस के, धर्म छोड़ अधर्म को धायो, नैया डुबायो जन्म भर के। आहा, यह अपजस का जो गेट है, ये तो जन्म जन्म की पाप की पोटड़ी है। क्या कहीं सुख और शांति है? अगर ये गेट हम बांध लिए हैं तो कहीं शांति कहीं सुख नहीं, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और दुख के सिवा सुख नहीं मिल सकता है बाबूजी, कभी नहीं। इसलिए ये पाप के जो गेट है, अहंकार, व्यभिचार, छल और प्रपंच, झूठ और चुगली, किसी को हत्या करना, किसी बहू बेटी के साथ जुल्म करना, ये सबसे बड़ी पाप है। यह अधर्म की पाप की मोटरी है। इसलिए कहते हैं सदगुरु मत बांधो गेठरिया अपजस की, ये अपजस है। और कुछ लोगों की कहना हुआ जो कबीर साहब का तो बाल गोपाल नहीं था, परिवार नहीं है, वो तो परिवार से बिल्कुल अलग है। लेकिन कौन सा परिवार के बारे में कहा था मेरे बारे में? परिवार जो आपका घर में जो परिवार बैठे हुए हैं, ये घर में बेटा है, बेटी है, नाती है, पोता है, पत्नी है, लाडली बेटी है, प्यारी पत्नी है। क्या ये पत्नी को कहा छोड़ने के लिए? क्या बेटा को कहा छोड़ने के लिए? क्या बहू की कहा छोड़ने के लिए? क्या काम धंधा को कहा छोड़ने के लिए? नहीं। साहब कहते हैं कौन सा काम छोड़ने के लिए? छोड़ो कपट कुटिल चतुराई, छोड़ो काम क्रोध और माया, अरे ममता मेट चलो सुख सागर, काल गहे नहीं केस विदेशी, चलो अमरपुर देश, छोड़ो छोड़ो यह परदेश विदेशी, चलो अमरपुर देश। किसे कहा? गाय है, अब बकरी है, गधा कुत्ता, उससे कहता है? नहीं, हम और आपसे कहे। और ये हंस जीव है ना, इससे कहते हैं साहब जय परदेसी, ए हंस जीव परदेसी हो तुम, मुसाफिर हो, और मुसाफिर बनकर मुसाफिर खाना गया है तूने। इसलिए तुम अच्छे सत्कर्म करके फिर पुनः तुम्हें यहां आना होगा।
और ये सब को छोड़ने के लिए कहा काम। कौन काम? जो हम लोग खुरपी और कोदार चलाते हैं, क्या ये काम को कहा कबीर साहब छोड़ने के? नहीं। कहते हैं मालिक कामदेव है, काम वासना, इसे कहा मारने के लिए काम वासना को छोड़ो और यह शरीर को मजबूत बनाओ, साधन में आओ, तो मैं तुम्हें एक पल में उद्धार कर दूंगा। लेकिन ऐसा होता है साहब जी, एक खैरी नहीं छोड़ता है। खैनी छोड़े छिए, जो अमल छिए, केना छोड़िए खैनी? तो जब खैनी साधारण खैनी नहीं छूट सके छे, तो ओते बर्दाश्त करबे? भक्ति मार्ग बड़ी कठिन है बाबूजी, बहुत बड़ा कठिन है। यह कोई बच्चों का खिलौना नहीं। सजनाओ, यह सत्संग है। पहले हमारी माँ बहन गेहूं को लेकर जाता में पीसने के लिए जाया करती थी, और एक चक्की, एक नीचे एक ऊपर, और बीच में क्या रहता था? कील। कील को आप जानते होंगे बाबूजी, लकड़ी का कील दिया करते थे। तो हमारी माँ बहन गेहूं लेकर पीसने के लिए जाया करती थी जाता में। तो जब बैठती थी पीसने के लिए, तो गेहूं उसमें देती थी, तो जो कील से अलग हो जाते, तो बिल्कुल महीन से पिसा जाते थे जाता में, और जो कील के निकट रह जाते ना, बिल्कुल अमानत, बालन बाका नहीं होता था। कहने का भाव है, धर्म और सत्य यह जीवन में सबसे बड़ी कील है। अगर सत्य और धर्म को कील को तरह पकड़ कर रहेंगे, तो काल के चाकी में कभी नहीं पिसा सकते हैं, कभी नहीं, बिल्कुल एकदम सुंदर रहेंगे। और जो आने वाला समय आएगा, यह युग खत्म होने के बाद, कलयुग महाराज का आयु है 4,32,000 बरस, और कितना निकला कितना बाकी है मुझे पता नहीं है। जब यह कलयुग महाराज चला जाएगा ना, फिर आने वाला समय है आएगा, तो जैसे मालिक चले गए, बड़े बड़े ऋषि महात्माओं चले गए और उनका नाम का गुणगान होता है ना, तो आप जब यहाँ से यह शरीर को चले जाइएगा, फिर आएंगे, लेकिन आपका नाम का गुणगान होगा, गांव का लोग, परिवार का लोग पूजा करेंगे, क्योंकि आप लोग पूजनीय है, माँ आदरणीय है, माँ जननी। ये आज बहुत सुंदर अवसर पर ये राजकुमार साहब जी सत्संग रखे हैं, क्योंकि अब बेटा का शादी है, तो साहब जी शायद मन ही मन गुस्सा हो गए, साहब जी थोड़ा गुस्सा हो गए, इसीलिए थोड़ा लेट हुआ साहब जी। अब बताइए, हमारा सब साहब है न दूर दराज का है, बेगूसराय लमसम में है इनका घर, सब घर, अब उतना दूर से आने में तो लेट तो होबे करेगा, हाँ, और हम भी आए हैं उतना दूर से, पहली बार हम आप सभी को सेवा में आए हुए हैं, तो ना जाने हमने रास्ता देखा हुआ नहीं था, इतने दूर में आने में कितना लोगों को पूछना पड़ा था, रास्ते में हम घूम कर आए, तो लेट तो होना ही है, क्या हुआ। लेकिन मालिक कहते हैं, एक शब्द गुरुदेव को ताके अनंत विचार, था के मुनिवर पंडित
वेद न पावे पार। एक शब्द गुरुदेव का ताके अनंत विचार, थाके मुनिवर पंडिता वेद न पावे पार। एक शब्दों से अगर एक शब्द अगर जीवन पर उतार ले, एक शब्दों से अनेकों शब्द का उत्पन्न होता है बाबूजी। अगर एक शब्दों से जीवन अगर उद्धार सुधार हो जाए तो उद्धार हो सकते हैं, लेकिन भर दिन सुनेंगे, भर रात सुनेंगे, अगर कुछ मिला नहीं, रहा नहीं, तो सुनने से फायदा नहीं। आइए तो मेरे मालिक सतगुरुदेव सत कबीर यह दुनिया को चेताते हुए मालिक भ्रमण करते हुए मेरे मालिक चलते हैं प्रेम नगर। और वहां का राजा था महाराज कृष्णचंद, और सदगुरु कबीर साहब का परम भक्त थे वो। जैसे राम भगवान का परम भक्त कौन था? हनुमान जी, जिसके मान का आन नहीं था। मान हुए ना हुए कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु जी का तो मैं चरण में हूं ना। ऐसे तो अब लोग बेसी करके मान सम्मान, कहीं अगर बिछान कमी हुआ तो गुस्सा है, और कहीं चाय में कमी हो गया तो गुस्सा है, कहीं थोड़ा देर भोजन में लेट हुआ तो गुस्सा हो गए। ये मान सम्मान का खोज है, लेकिन हनुमान जी ऐसा नहीं किया, को नहीं खोजते थे। अगर मिला बिछावन तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है।